अस्सलाम वालेकुम। ब्लेंडर एज ए वीडियो एडिटर की सीरीज़ के साथ मैं हूं सलमान नसीम। लास्ट लेक्चर में हमने 3D टेक्स्ट बनाना सीखा था और इसके अलावा 3D वर्ड के कुछ बेसिक्स सीखे थे। आज के लेक्चर में हम की फ्रेम डिस्कस करेंगे। की फ्रेम एनिमेशन का एक बेसिक फीचर है जिसमें आप किसी भी पैरामीटर को टाइम के हिसाब से एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूँ कि 0 सेकंड के ऊपर मेरी वीडियो की साउंड 0 रहे और जब वीडियो 3 सेकंड्स के ऊपर आ जाए तो वीडियो की साउंड 100% हो जाए। इस चीज़ को मैं की फ्रेम के ज़रिए अचीव कर सकता हूँ। ब्लेंडर के अंदर तकरीबन सब फीचर्स ही एनिमेटेबल होते हैं। जिस तरह से मैंने एक ब्लेंडर से एक्सपोर्ट की हुई वीडियो आउटलाइनर में ऐड की है और इसके अलावा एक इमेज ऐड की है। मैं सबसे पहले अपने कर्सर को इमेज के ऊपर लेके जाता हूँ। ये इमेज मेरी एग्जैक्ट रेजोल्यूशन से छोटी है और फिर भी ये फुल स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। इसको कम करने के लिए जिस तरह हमने पहले सीखा था, अपने राइट साइड पर प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और इमेज ऑफसेट के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद मैं दोबारा से ऊपर जाता हूँ और जिस तरह हमने पहले किया था, ब्लेंड के ऊपर अल्फ़ा ओवर सेलेक्ट करता। अल्फ़ा ओवर सेलेक्ट करने से मेरी इमेज के बाकी हिस्से की जो बैकग्राउंड थी वो वापस आ गई। मैं दोबारा से स्क्रॉल डाउन करता हूँ और उसी प्रॉपर्टी के ऊपर दोबारा से आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जब 5 सेकंड के ऊपर हो तो ये टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पर रहे और जब वो 7 सेकंड के ऊपर जाए तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली राइट कॉर्नर पे चला जाए। मैं सबसे पहले 5 सेकंड के ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाता हूँ और इसके साथ ही स्ट्रिप का जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है इसके अंदर इमेज ऑफसेट के ऊपर चेक करने से जो 2 कोऑर्डिनेट मेरे पास आए हैं, जो लोकेशन के कोऑर्डिनेट हैं, उनमें से किसी एक के ऊपर माउस रखता हूँ और कीबोर्ड के ऊपर आई क्लिक करता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि एक्स लोकेशन का कलर चेंज हो गया। मैं इसी तरह सबसे पहले अपनी स्ट्रिप को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि मैं इस एनिमेशन को अच्छी तरह देख सकूँ और उसके बाद 7 सेकंड पर लेकर आता हूँ और अपने एक्स कोऑर्डिनेट में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास ग्रीन कलर होगा, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर इससे पहले की फ्रेम लग चुका हुआ है। मैं दोबारा से आई का बटन क्लिक करता हूँ और येलो कलर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इस वक्त हमारा कर्सर जिस फ्रेम के ऊपर है वहाँ पर की फ्रेम लगा हुआ है। अगर मैं वीडियो को बैक साइड से जाकर देखूँ तो आपको आइडिया हो गया होगा कि की फ्रेम की वजह से ये इमेज अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। मैं दोबारा से अपने कर्सर को वापस लेके जाता हूँ और अब हम वाई कोऑर्डिनेट पर की फ्रेम लगाएंगे जिस तरह हमने एक्स कोऑर्डिनेट पर लगाए थे। अब की फ्रेम लगाने के लिए दोबारा से अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पर लेकर आएँ जहाँ पर आप की फ्रेम लगाना चाहते हैं। उसके बाद जब आपका माउस वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर हो तो आई का बटन दबाएं। ब्लेंडर ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम ऐड कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर जाएं। मैं वाई कोऑर्डिनेट की लोकेशन थोड़ी सी चेंज करता हूँ, दोबारा से की फ्रेम लगाता हूँ। अब वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर की फ्रेम लगाने की वजह से अब ये इमेज कुछ इस तरह से मूव करेगी। अब हमने इमेज को वीडियो के ऊपर मूव करना तो सीख लिया, लेकिन अगर मैं इमेज को रोटेट करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे एक इफ़ेक्ट ऐड करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले एक और पिक्चर ऐड करता हूँ। पिक्चर ऐड करने के लिए ऐड के ऊपर क्लिक करें और इमेज के ऊपर क्लिक करें। उस डायरेक्टरी में जाएं जहाँ पर आपकी इमेज पड़ी है और इमेज के ऊपर डबल क्लिक करें और उसी तरह इमेज ऑफसेट के ऊपर क्लिक करें और दोबारा से ब्लेंड सेटिंग के अंदर जाकर अल्फ़ा ओवर सेलेक्ट करें। मैं सबसे पहले इसकी लोकेशन दरमियान में कर लेता हूँ
इसके बाद नई ऐड होने वाली इमेज की स्ट्रिप के ऊपर क्लिक करें और ऐड के बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करें। इफेक्ट स्ट्रिप में जाएं और ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करें। जब भी आप किसी स्ट्रिप के ऊपर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगाते हैं वो आपको बहुत सारे और कंट्रोल्स दे देता है। लाइक अपने प्रॉपर्टीज पैनल में देखें तो अब मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, इसको स्केल भी कर सकता हूँ और इसके अलावा इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ। नई ऐड होने वाली स्ट्रिप की भी सबसे पहले मैं ब्लेंड सेटिंग चेंज करता हूँ। मैं इमेज स्ट्रिप का थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ और इसके बाद इमेज के स्टार्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। यूनिफॉर्म स्केल के ऊपर चेक करता हूँ और इधर 0 लिख देता हूँ। मेरी इमेज गायब हो गई। मैं इधर स्केल के ऊपर की फ्रेम लगाता हूँ और 1 सेकंड आगे बढ़ाकर इसे दोबारा 1 यानी 100% कर देता हूँ और दोबारा से की फ्रेम लगाता हूँ। अब अगर मैं अपनी वीडियो को बैक साइड से जाकर देखूंगा तो ये इमेज 0 स्केल से स्लोली 1 सेकंड के अंदर 100% स्केल के ऊपर आएगी। इसके अलावा मैं इसी तरह रोटेशन के ऊपर भी की फ्रेम लगा सकता हूँ। अगर मैं दोबारा से अपनी स्ट्रिप के स्टार्टिंग के ऊपर जाऊँ और रोटेशन के ऊपर और रोटेशन थोड़ी सी चेंज करूँ और उस पर भी की फ्रेम लगा दूँ और दोबारा से उस जगह पर चला जाऊँ जहाँ पर मैंने स्केल का की फ्रेम लगाया था, अपनी रोटेशन को वापस 0 पर कर दो और दोबारा से आई का बटन दबाऊँ। अब अगर मैं अपनी वीडियो को देखूंगा तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। रेंडर होने के बाद हमारी वीडियो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको की फ्रेम की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी दुश्वारी का सामना है तो नीचे कमेंट करें और इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए HD शीट को सब्सक्राइब करें।